आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस एक आम सी बात हो गई है ना। पर क्या हो अगर इसका सल्यूशन किसी नई किताब में नहीं बल्कि हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो। आज हम गीता के बस एक श्लोक से तनाव मुक्त जीवन का एक ऐसा रास्ता समझेंगे जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, ठीक उस पॉइंट पर जहां से ये सारा ज्ञान निकला। इमेजिन कीजिए कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां एक महान योद्धा अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सिंबल है उस लड़ाई का जो हम सबके अंदर कभी ना कभी चलती है। तस्मान् नार्ह वयम हन्तुम धार्त राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? अर्जुन की सारी उलझन, सारा डिलेमा बस इस एक सवाल में आ जाता है। ये मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार, मैं इन्हें मारकर भला खुश कैसे रह सकता हूं? ये सिर्फ एक योद्धा का सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जो हम सब तब पूछते हैं जब हमारा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। तो फिर असली स्ट्रगल क्या है यहाँ? क्या ये लड़ाई सिर्फ उस बैटलफील्ड पर है, हथियारों से, या फिर ये लड़ाई हमारे मन के अंदर की है? ये जो कंफ्यूजन है, ये आती कहाँ से है? गीता में इसके लिए एक शब्द है, मोह। मोह मतलब अटैचमेंट का वो जाल, वो ट्रैप। जब हम सही और गलत का फैसला अपने रिश्तों के आधार पर करने लगते हैं, अपने कर्तव्य के आधार पर नहीं, और यही है दर्द और तनाव की असली जड़। अब इस हजारों साल पुरानी विजडम को चलिए आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एक ऑफिस सेटिंग में अप्लाई करके देखते हैं। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि ये मोह हमें काम और रिश्तों के बीच कैसे फंसाता है। तो ये है प्रिया। वो अपनी टीम की एक बहुत ही मेहनती मैनेजर हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी टीम के नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं। और जब प्रिया इसकी वजह ढूंढती हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसका कारण कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे अच्छा दोस्त है जो उसी टीम में काम करता है। अब प्रिया एक मुश्किल में है। अगर वो कंपनी और टीम के लिए सही फैसला लेती हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपने दोस्त को धोखा दे रही हैं। यहाँ कर्तव्य और दोस्ती आमने सामने खड़े हैं। प्रिया के मन में भी एक कुरुक्षेत्र चल रहा है। फैसले का तनाव, दोस्त खोने का डर, एक्शन लेने पर अपराध बोध और मैनेजमेंट का दबाव। देखिए, स्थिति वही अर्जुन वाली है, बस युद्ध का मैदान बदल गया है। तो सवाल यह है कि प्रिया इस स्थिति से बाहर कैसे निकलें? और यहीं पर गीता का ज्ञान एक रोशनी के तरह काम करता है जो लगाव से ऊपर उठकर कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। अब देखिए, प्रिया के सामने दो रास्ते हैं और दोनों के अंजाम बिल्कुल अलग। पहला रास्ता है मोह का, जिसमें वो दोस्ती के कारण चुप रह जाती हैं। नतीजा बढ़ता हुआ तनाव और एक कमजोर लीडर। दूसरा रास्ता है कर्तव्य का। ये मुश्किल है, पर इसका अंजाम है मन की शांति, ये जानते हुए कि उन्होंने वही किया जो सही था। और असल में गीता का सार भी तो यही है। सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब अपने लोग शामिल हों। लेकिन मन की सच्ची शांति उसी कठिन रास्ते पर चलकर मिलती है। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, पर इस नॉलेज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? चलिए एक सिंपल प्रैक्टिकल पाथ देखते हैं जो हमें कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाएगा। तो रास्ता क्या है? ये 4 कदम हमें किसी भी मुश्किल से निकाल सकते हैं। पहला, ईमानदारी से मानिए कि हाँ, लगाव है, अटैचमेंट है। दूसरा, उस भावना से हटकर सोचिए कि इस स्थिति में असली जिम्मेदारी क्या है। तीसरा, उस जिम्मेदारी को साफ मन से बिना किसी गिल्ट के पूरा कीजिए। और सबसे जरूरी चौथा कदम, परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा काम सही एक्शन लेना था, परिणाम को कंट्रोल करना नहीं। और जब हम इस तरह से काम करना सीख जाते हैं तो इसके फायदे देखिए। मानसिक तनाव कम हो जाता है, नतीजों का डर खत्म हो जाता है और मुश्किल फैसले लेना आसान लगने लगता है। जीवन में गहरी शांति और ठहराव महसूस होता है। तो अंत में बस यही याद रखना है, जीवन में शांति मुश्किलों से भागकर नहीं मिलती, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और साफ दिल से पूरा करने में मिलती है। यही तनाव मुक्त जीवन का सच्चा मार्ग है।